अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। खित्ते में बहुत तेज़ी के साथ बहुत कुछ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जहां पर अफ़गान तालिबान की ऐसा लग रहा है कि मांग बढ़ती भी जा रही है। भारत मुसलसल अफ़गान तालिबान को इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, मगर चीन भी आप उसे कहें कि लाताल्लुक़ नहीं बैठा, वो भी बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गान तालिबान को इंगेज करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ आज के इस व्लॉग में। और बीजिंग में जो कुछ होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, उससे जुड़ी एक बड़ी अहम खबर है जो आपके सामने रखनी है। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि बिना किसी तमहीद के अगर मैं आपके सामने ये चीज़ रखूँ, आपको इससे पहले ये भी याद होगा कि मैंने इसी मौजू के ऊपर एक व्लॉग बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जब पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पर थी तो उसी वक्त खामोशी के साथ पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे खसूसी हैं मोहम्मद सादिक खान और चीन के सफ़ीर, ये अफ़गान तालिबान के साथ इंगेज कर रहे थे, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। गालिबन ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान को इस चीज़ का कभी इम्कान है कि भारत इस तमाम सिनेरियो के बाद, पहलगाम वाक़े के बाद अफ़गान तालिबान को इंगेज करता और उसे उस सरज़मीन को उसके अगेंस्ट इस्तेमाल करता, पाकिस्तान के और चीन के लिए मुश्किलात बढ़ा सकता था। और इसी ख़तरे को वक्त से पहले भांप लिया है इन दोनों ममालिक ने। जो इक़दामात हो रहे हैं वो आपके सामने रखने हैं। ख़बर ये निकल कर सामने आई है कि आने वाले दिनों के अंदर बीजिंग में अहम इजलास होने जा रहा है, जो कि जिसमें अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा, अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी भी होंगे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे और चीन के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे। इस इजलास में होगा क्या, अफ़गान तालिबान ने क्या कहा है मुहाजिरीन से मुतल्लिक़, पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ रखा है कलअदम टीटीपी फितनत व ख़वारिज के हवाले से, और चीन को क्या कंसर्न है अफ़गान क़यादत से, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अंदर जो खबर हमारे सामने निकल के आई है वो ये है कि बीजिंग में अफ़गान तालिबान, पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाले सह-अफ़रीक़ी इजलास का मकसद जो है वो इलाक़ाई सलामती, इंसदादी, दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन और अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना है। इजलास के जो अहम मकासद हैं, एक एक करके पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें यह है कि नंबर 1 इलाक़ाई सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी है। इजलास में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कोई भी मुल्क अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। तीनों फ़रीक़ों ने कलअदम टीटीपी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसे ETIM भी कहते हैं, ये वो तंजीम है दोस्तों जिसे चीन अपनी सालमियत के लिए ख़तरा समझता है। और इनके भी जो ठिकाने हैं और इनके जो अहलकार हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। ये मुसद्दक़ा मालूमात हैं और ख़ुद अफ़गान तालिबान भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। चीन ने यह कहा है कि आप पाकिस्तान के लिए कलअदम TTP को रोकेंगे कि वो वहाँ पर बदअमनी के वाक़यात न करे, और आप ETIM इस तंजीम को आप चीन के हवाले से रोकेंगे। चीन के जो कंसर्न है, ये इस इजलास का एजेंडा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसे मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं, एक्सप्रेस उर्दू हो गया, इंडिपेंडेंट उर्दू हो गया, उसके अंदर ये दर्ज है। अब सेकंड के ऊपर एजेंडा ये रखा गया है कि अफ़गान पनागज़ीनों की वापसी से मुतालिक और इंसानी हकूक़ से मुतालिक, इसके ऊपर ये भी बात की जा रही है कि अफ़गान तालिबान ये बात इस इजलास के अंदर पाकिस्तान के सामने ये रखेंगे कि आप हमारे लोगों को भेज रहे हैं, गो कि जबकि पाक भारत कशीदगी हुई है और उसके बाद अफ़गान तालिबान के ये जो मामला है ये बिल्कुल थम गया है, और अफ़गान पनागज़ीनों को जो भेजने का सिलसिला है वो भी आपको ना होने के बराबर होता हुआ नज़र आता है। हत्ता कि जो सरकारी आदाद व शुमार बाकायदगी के साथ आते थे वो भी अब आना बंद हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद अफ़गान तालिबान की जानिब से ये एजेंडा रखा गया है इस इजलास के अंदर कि वो पाकिस्तान से अफ़गान पनागज़ीनों के साथ होने वाले सलूक के पर बात करेंगे और उनकी वापसी के अंदर कुछ रिलैक्सेशन चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि जितने अफ़गान इन्वेस्टर हैं, सरमायाकार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, चाहे दुकान है, घर है, उनकी जायदादें या फिर उनको उसके पैसे भी दिए जाएं। तो ये एजेंडा भी रखा गया है। अब इसके अंदर तीनों ममालिक ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC के हवाले से बात की गई है। ये जो CPEC के हवाले से जो गुफ्तगू की जानी है इस इजलास के अंदर, इसमें अफ़गान तालिबान ने इस चीज़ का आप ये कहें कि ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ये चाहते हैं कि चीन CPEC को मज़ीद तोसी दे और उसके अंदर अफ़गानिस्तान को भी शामिल करें। तो ये इस अहम वज़ीर ख़ारजा का इजलास होगा, उसके अंदर ये बात भी निकल कर सामने आएगी कि अफ़गान तालिबान अपनी इस ख्वाहिश को, उन्होंने पहले भी इसका इजहार किया और अब बीजिंग के अंदर भी वो इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे। तो ये इसके अंदर एक बड़ी अहम ख़बर इसलिए है इस खत्ते के हवाले से, ये बड़ा खुश आइंद इक़दाम हो सकता है अगर अफ़गान तालिबान ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, भारत के हाथों इस्तेमाल ना हो,
بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر اپنی سرزمین کو پاکستان کے اگینسٹ استعمال نہ ہونے دیں. تو اگر یہی بلاک آپ کو پاکستان اور افغان طالبان، چین اور یہی اگر آپس میں مل کر تجارت بھی کریں، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام بھی کریں، تو ایک مثالی طور کے اوپر ایک بلاک بھی یہ کہلا سکتا ہے اور اس سے خطے کی بہتری کے لیے بڑا کچھ ہو سکتا ہے. ہر ملک کی اپنی عوام کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے جیسا کہ چین بھی افغان طالبان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ETIM تنظیم ان کے ٹھکانوں کو ختم کرنا ہوگا اور کالعدم TTP فتنۃ و خوارج کے ٹھکانوں کو ختم کرنا ہوگا، یا پھر انہیں دور دراز علاقوں میں دھکیل دینا ہوگا تاکہ وہ سرحدی علاقوں کے اوپر آئیں ہی نہ اور ایسے بدامنی کے واقعات وہ کریں ہی نہ. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ انتہائی اہم اپڈیٹ ہے اس خطے کے تناظر میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اجلاس تو ہوں گے، ان کا اعلامیہ بھی نکل کر سامنے آئے گا، مگر عمل درآمد گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوں گی، اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کے سامنے اسی پلیٹ فارم سے رکھیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو پھر اسے ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.